पिछले दिनों ज्ञानवापी मामले में औरंगजेब की संति से शुरू हुई बहस एक अंतहीन और निरर्थक धार्मिक विवाद का रूप ले चुकी है। हालांकि सिलसिलेवार चर्चाओं की वजह से पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब भारतीय इतिहास को लेकर तमाम नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि सामान्य भारतीयों को बहुत संक्षिप्त इतिहास पढ़ाया गया है, और उसमें भी मुगल ही मुगल थे। औरंगजेब मुगलिया शासकों में सबसे क्रूर नजर आता है। उसकी बेइंतहा क्रूरता के अनगिनत किस्से किताबों में दर्ज हैं। हालांकि औरंगजेब को संत बताने वालों की कोई कमी नहीं है। सवाल है कि क्या औरंगजेब संत था? औरंगजेब एक पिछड़ी सोच का बहुत मामूली कट्टरपंथी, रूढ़िवादी और जातिवादी इंसान था। हालांकि पाठ्यक्रमों के मान्य तथ्यात्मक इतिहास में उसे संत की तरह ही पेश किए जाने वाले उदाहरण दिखते हैं। जब औरंगजेब के जीवन के दूसरे पहलुओं को देखते हैं तो टोपी सिलकर गुजारा करने, कच्ची कब्र वाली वसीयत असल में इतिहास बदलने की उसकी व्यापक योजनाओं का हिस्सा नजर आता है। पिता पर औरंगजेब के जुल्म, दारा शिकोह समेत भाई और रिश्तेदारों के कत्लेआम के साथ गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण और कत्लेआम को बहुत चालाकी से उसकी धार्मिक मान्यताओं की चादर से छिपाने की कोशिश दिखती है। एक जमाने में औरंगजेब की सबसे दुलारी संतानों में शुमार रही उसकी बेटी जेबुन्निसा तो औरंगजेब के रूप में एक नर पिशाच को जानने की बढ़िया केस स्टडी है। जेबुन्निसा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। बुद्धिमान तो थी ही, वो आधुनिक ख्यालात की भी थी और इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों की भी इज्जत करती थी। जेबुन्निसा औरंगजेब और दिलरस बानो बेगम की सबसे बड़ी संतान थी। उसका जन्म 1638 में और मृत्यु 1702 में हुई थी। जेबुन्निसा ने मात्र 7 साल की उम्र में कुरान को याद कर लिया था और हाफिज बन गई थी। बेटी की उपलब्धि पर औरंगजेब ने जश्न मनाया था। उसने जेबुन्निसा की बेहतर से बेहतर शिक्षा का ख्याल रखा और खूब जेब खर्च दिए। जेबुन्निसा को दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य, इतिहास और अनुवाद में खूब दिलचस्पी थी। बताया जाता है कि उस जमाने में उसके पास एक बढ़िया लाइब्रेरी थी। पढ़े लिखे लोगों के साथ उसके संबंध थे। इसमें कई कवि और साहित्यकार शामिल थे। जेबुन्निसा ने 14 साल की उम्र से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। दूसरे शायरों के साथ उसके गुप्त मुशायरों में भी शामिल होने की बात सामने आती है। जेबुन्निसा की प्रतिभा और व्यक्तित्व ही बाद में उसकी परेशानी का सबब बनने लगे। हालांकि वो छिपकर कविताएं लिखती रही। जेबुन्निसा की शादी उसके चचेरे भाई सुलेमान शिकोह से बचपन में ही तय हो गई थी। सुलेमान उन्हीं दारा शिकोह का बेटा है जो मुगल सल्तनत के वैध उत्तराधिकारी थे, जिनकी बर्बर हत्या कर औरंगजेब ने मुगलिया तख्त पर कब्जा जमाया था। बाद में औरंगजेब ने ही ग्वालियर किले में सुलेमान की भी क्रूर तरीके से हत्या करवा दी थी। सुलेमान की मौत के बाद जेबुन्निसा की शादी नहीं हो पाई। जेबुन्निसा पर दारा शिकोह की परंपरा का गहरा असर था। पिता के डर वो मखफी नाम से कविताएं लिखती थी। साहित्यिक गलियारे में उसकी कविताओं की चर्चा थी। वक्त के साथ जेबुन्निसा की बगावत औरंगजेब को चुभने लगी। जेबुन्निसा का लिखना पढ़ना, कविताओं को लिखने और तरन्नुम में गाने का शौक, अन्य धर्मों में बेटी की दिलचस्पी को भला कट्टरपंथी औरंगजेब कैसे बर्दाश्त कर पाता। कोड़ में खाज साबित हुई जवान और खूबसूरत जेबुन्निसा की अकील खां नाम के शख्स से मोहब्बत। अकील खां खुद एक शायर था। एक जैसे साहित्यिक ख्यालात की वजह से दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे। जब ये बात आलमगीर तक पहुंची वो आग बबूला हो गया। उसने दोनों को ना मिलने की समझाइश दी, पर प्यार करने वाले कहाँ मानते हैं। कहते हैं कि जब सिलसिला थमता नहीं दिखा तो औरंगजेब ने अकील खां को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में हाथी से कुचलवाकर मार डाला। सुलेमान शिकोह के बाद इस घटना ने भी जेबुन्निसा को बुरी तरह तोड़कर रखा दिया, लेकिन पिता के प्रति उसकी बगावत और बढ़ती नजर आई। धार्मिक कट्टरता में अंधा हो चुके औरंगजेब ने अपनी सबसे प्यारी बेटी को ही सलीमगढ़ किले में कैद करने की सजा दी। जेबुन्निसा ने 20 साल तक किले में शाही कैदी का जीवन बिताया। हालांकि इस दौरान उस पर भारतीय धर्म, साहित्य और दर्शन का गहरा असर हुआ। उसने सैकड़ों शायरी और रुबाइयां लिखीं, फारसी अनुवाद कराए। दीवान ए मखफी में सलीमगढ़ के उसके एकांत जीवन की पूरी झलक मिलती है। सलीमगढ़ में निर्वासित जीवन जीने के दौरान जेबुन्निसा कृष्ण भक्ति की तरफ भी आकर्षित हुई। जेबुन्निसा को बहुत खूबसूरत लेकिन साधारण तरीके से रहने वाली महिला बताया जाता है। उन्हें सफेद कपड़े पहनना बहुत पसंद था। उन्हें शाही राजकुमारियों की तरह सजने संवरने का शौक नहीं था।